नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात और बर्फबारी और कहां चलेंगी तेज हवाएं, और साथ ही जानेंगे तापमान का हाल। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पूर्वोत्तर राज्यों में चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में होगी हल्की बरसात। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसेगा पानी। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी छिटपुट बरसात का अनुमान। रायलसीमा के अनंतपुर में तापमान ने दिखाए तेवर। पारा पहुंचा 40 के पार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बरसात के अनुमान से। अगले 2 दिन देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ बना रहेगा। खासतौर से यहां पर बात करें अन्य राज्यों की, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों की, तो वहां पर हल्की फुल्की बरसात जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है। आइए देश भर में आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कैसा रह सकता है बरसात का हाल, उसको जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कुछ जगह बारिश हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड में अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अगले 2 दिन बारिश नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को मौसम साफ रहेगा। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। पूर्वी भारत के उड़ीसा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को छिटपुट बरसात हो सकती है, लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल बारिश नहीं होगी। बिहार और झारखंड में भी मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को ज्यादातर जगह, जबकि शनिवार को कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। जबकि असम और मेघालय में 2 दिन कई स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। इसी तरह की बरसात नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी देखने को मिलेगी। अगर मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, जबकि मध्य प्रदेश और विदर्भ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। पश्चिम भारत के गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश के लिहाज से 2 दिन मौसम साफ रहेगा। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को छींटे पड़ने का अनुमान है, लेकिन तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक में अभी बारिश नहीं होगी। तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान और जाना कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बरसात का हाल कैसा रह सकता है। आइए इस पर विस्तार से जानकारी के लिए एक बार रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपसे जानना चाहेंगे बरसात के हाल के बारे में। अगर हम आगे आने वाले दिनों की बात करते हैं तो बरसात का हाल जो है वो कैसा रहने वाला है? अगले 2 दिनों की बात करें तो कोई ज्यादा बदलाव 2-3 दिनों में नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही है कि आपके जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं वहाँ जो है अनेक स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पे वर्षा हो सकती है, और बाकी जगहों में जो है कुछ ज्यादा मौसम का असर नहीं दिखाई देने वाला है। और ऐसा ही कुछ ये बात करें तो तापमान में भी अगले 2-3 दिनों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिख रही है। 25 तारीख से हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय हो सकता है। उसको फिलहाल उस पर निगरानी रखी जा रही है। जी बिल्कुल आनंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम आपसे मौसम से संबंधित जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल कैसा रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई, तो हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर जगह बरसात और बर्फबारी देखी गई, और साथ ही उत्तराखंड में भी ज्यादातर हिस्सों में बादल बरसे। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में छिटपुट पानी बरसा, तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बरसात देखी गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भी बादल बरसे। असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश देखी गई। तेलंगाना और केरल में भी हल्की बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये था पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर। और पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, तो आपको बताएं कि हरियाणा और दिल्ली की कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर
दर्ज किया गया। वहीं पंजाब और उत्तराखंड की भी बहुत सी जगहों पर पारा 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पारा 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगह तापमान का यही हाल रहा। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी कहीं कहीं दिन का तापमान ऐसा ही दर्ज किया गया। बात करें रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी की, तो यहाँ पर भी इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान रायलसीमा के अनंतपुर में रहा। यहाँ पर पारा था 41.3 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करें न्यूनतम तापमान की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं उत्तरी राजस्थान के अनेक हिस्सों में पारा 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। तो बिहार और ओडिशा में भी जो तापमान है वो 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति रही। तो तेलंगाना में भी तापमान ऐसा ही रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 12.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये था तापमान का हाल। अभी आपने जाना कि देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। बढ़ते हैं आगे, और आगे आने वाले दिनों के दौरान तापमान का हाल कैसा रहने वाला है, इस पर जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा का। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे हम तापमान के हाल के बारे में। जी, 48 घंटों के बाद की बात करें तो उसमें जो है अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र और उसके अलावा दक्षिण में केरला और अंदरूनी तमिलनाडु में। बाकी के शेष हिस्सों में कोई ज्यादा तापमान में बदलाव नहीं देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कुछ ज्यादा तापमान में बदलाव की हाल फिलहाल में उम्मीद नहीं है। ये तो बात हो गई तापमान की। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। जी हाँ, आपको बताएं, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही साथ असम और मेघालय में कुछ जगहों पर चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। और वहीं हम बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो कहीं कहीं चमक के साथ यहां पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बात की जाए पश्चिमी हिमालय इलाकों की, तो यहां पर हल्की फुल्की बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इसके अलावा उत्तर भारत के तापमान की हम बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा बदलाव का अनुमान फिलहाल नहीं है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब रुख कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मौसम से संबंधित जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आनंद जी, क्या कहेंगे आप? आगे आने वाले 2 से 4 दिनों की बात करते हैं तो मौसम किस तरह का रह सकता है? बरसात के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अभी वर्षा या बरसात की बात करें तो मुख्यतः जो असर दिखाई दे रहा है वो उत्तर पूर्वी इलाकों में दिखाई दे रहा है, खासकर अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ अनेक स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पे अगले 2 दिन में वर्षा हो सकती है जी। और असम, मेघालय में कुछ स्थानों से लेकर इक्का दुक्का स्थान पे, ऐसा ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर। और बाकी के ज्यादातर इलाकों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, कोई वर्षा के ज्यादा आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 23 तारीख के आसपास इक्का दुक्का जगह में जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और ऐसे ही तमिलनाडु में भी इक्का दुक्का जगह में। बाकी हिस्सों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। जी बिल्कुल आनंद जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मौसम के अनुसार खेती, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अगले 4 दिनों के लिए 2 शहरों का तापमान। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे खेती बाड़ी के बारे में, और उसमें भी अगर हम मुख्य तौर पर बात करें सब्जियों के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि सब्जियां हमारी थाली का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। और भारत में यानी कि हमारे देश में बड़ी मात्रा में सब्जियां खाई और उगाई जाती हैं। अभी सब्जियों की खेती का समय चल रहा है। बुआई और रोपाई अगर वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो आप ज्यादा लाभ कमा पाएंगे खेती किसानी में। आज हम बात करेंगे सब्जियों की, तो आइए
कैसे करें आप सब्जियों की खेती बेहतर तरीके से, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये समय ग्रीष्मकालीन बैगन की नर्सरी बोने का है। अच्छी उपज के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल करें। जिन किसानों को भिंडी बोए हुए 30 से 35 दिन हो गए हैं, वो 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन डालें। ग्रीष्मकालीन लोबिया की बुआई भी इस समय में की जा सकती है। इसे किसी भी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है। 12 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बोना बेहतर रहेगा। अगर आप लौकी बोना चाहते हैं तो पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि और पूसा नवीन जैसी किस्में लगा सकते हैं। बलुई, दोमट और जीवाश्म युक्त चिकनी मिट्टी लौकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तोरी बोने के इच्छुक किसान पूसा नजदार और पूसा नूतन जैसी किस्में लगा सकते हैं। इसे बोने के लिए खेत में 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें और बुआई से पहले नालियों में पानी जरूर लगा दें। टिंडा भी इसी आकार की नालियों में लगाएं। पंजाब टिंडा और अर्का टिंडा इस समय के लिए सबसे अनुकूल प्रजातियां हैं। अगर आपके खेतों में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है तो आप खरबूजा लगा सकते हैं, जबकि तरबूज के लिए काशी पीताम्बर, शुगर बेबी और अर्का मणिक जैसी किस्में लगाई जा सकती हैं। इस समय जायद मिर्च की रोपाई भी की जा सकती है। दूसरी ओर अगर टमाटर की रोपाई को 45 दिन हो गए हैं तो नाइट्रोजन की दूसरी खुराक डाल दें। टमाटर को फफूंद से बचाने के लिए इंडोफिल M45 का छिड़काव करें, जबकि प्याज को पर्पल ब्लांच रोग से बचाने के लिए मैनकोजेब छिड़कें और थ्रिप्स से हिफाजत के लिए फास्फेमिडान का इस्तेमाल करें। तो अभी आपने जाना सब्जियों की खेती के बारे में। इस मौसम में अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी कृषि क्रियाएं करने की जरूरत है, अभी आपने विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए जान लिया। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे करेले के बारे में। जी हाँ, इस मौसम में करेले की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का ध्यान रखेंगे। ऐसे में क्या है बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों के खतरे से फसल को बचाने की जरूरत है, जानने के लिए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। इस समय किसान करेले की बुआई कर सकते हैं। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष। करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। ये मोटा, मध्य लंबाई वाला, चमकदार और हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसकी उपज मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई की होती है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की बुआई भी कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। फल मक्खी से फसल को बचाने के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें।
तो अभी आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी करेले की खेती पर। जी हाँ, इस समय आप करेले की बुआई कर सकते हैं। ज़रूरत है उसकी उन्नत किस्मों का चुनाव करने की, और जब आप बुआई कर लें उसके बाद भी आपको अपनी फसल की देखभाल बेहतर तरीके से करनी है, जिससे आप उसे स्वस्थ बनाए रख सकें और कीट और बीमारियों से भी बचा कर रख सकें, और आप निश्चित तौर पर इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे। ये तो बात हो गई करेले की खेती की। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की, और आपको बताते हैं कुछ खास बातों के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र के विदर्भ की। तो यहाँ के किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की पक्ष की फसलों की कटाई का काम कर लें, और साथ ही जब आप फसलों की कटाई कर लें तो उनको सुरक्षित स्थान पर ही रखें, और साथ ही बढ़ते तापमान को देखते हुए बागों में पलवार का काम जरूर कर लें, और साथ ही साथ नए बागों में सिंचाई का पूरा ध्यान रखें। सुबह सवेरे या फिर शाम के समय ही बागों में सिंचाई करें, धूप में आपको सिंचाई नहीं करनी है। और साथ ही बात करें हम आम की, तो आम को भेदक कीट से बचाने के लिए डाइमेथोएट 30 EC का छिड़काव कर सकते हैं किसान, और साथ ही आम के बागों में ही चूर्निल आसिता का अंदेशा हो सकता है, और इसकी रोकथाम के लिए पेंकोनोलोजोल का छिड़काव किया जा सकता है। इसका चयन कर सकते हैं किसान, और इसका इस्तेमाल करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। आइए अब नजर डाल लेते हैं 2 शहरों के तापमान पर, और आगे आलू और गेहूं की खेती पर विशेषज्ञ से करेंगे खास बातचीत। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें बता देते हैं। ग्रीष्मकालीन बैंगन बोने के लिए उन्नत बीज का चुनाव कर सकते हैं हमारे किसान। इसकी बुआई के लिए अच्छा समय है, और साथ ही साथ कद्दू वर्गीय फसलों की बात करें तो उनकी भी आपको उन्नत किस्मों का ही चुनाव करना है। साथ ही 30 से 35 दिन पहले बोई भिंडी में नाइट्रोजन का आप छिड़काव कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और साथ ही मार्च में जायद मिर्च की रोपाई का काम भी किया जा सकता है। बात करें हम टमाटर की, तो इसकी रोपाई के 45 दिन बाद नाइट्रोजन की दूसरी खुराक दे दें, और साथ ही टमाटर को फफूंद से बचाने के लिए इंडोफिल M45 का छिड़काव कर सकते हैं किसान। और प्याज की बात करें तो इसमें पर्पल ब्लांच रोग से बचाने के लिए मैनकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं किसान। और प्याज में ही थ्रिप्स का भी खतरा रहता है, और इससे हिफाजत के लिए फास्फेमिडान का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी हमने अभी दवाओं का नाम लिया है, किसानों को सलाह है कि उनका छिड़काव करने से पहले कृषि वैज्ञानिकों की सलाह जरूर ले लें। उनकी सलाह के अनुसार ही दवाओं का छिड़काव करें और अनुमोदित मात्रा में ही करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, और अब आपको बताते हैं कि आलू और गेहूं की फसल की देखभाल आपको कैसे करनी है, और साथ ही किन किन बातों का खास ख्याल रखने की आपको जरूरत है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता मुकुल शर्मा ने बात की पूसा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाधर मिश्र से। इस मौसम की अगर बात की जाए तो हमारी ऐसी कई फसलें हैं जो खेतों में लगी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, और वहाँ पर मौसम के लिहाज से कई बातों का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाधर मिश्र जी। डॉक्टर मिश्र, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, गेहूं की अगर हम बात करते हैं, प्रमुख फसल हमारी, किस तरह की सावधानी अभी रखनी होगी, क्योंकि लगभग हम कह सकते हैं कुछ समय बाद कटाई का समय भी आएगा। अब एक अंतिम स्थिति में हमें नज़र आता है जो गेहूं है, क्रांतिक अवस्था, किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, गेहूं की फसल इस समय बाली उसमें आ चुकी है, बाली में भराव का काम जारी है। तो ऐसे में क्या होता है कि फसल की लंबाई भी ज़्यादा होती है, बाली में दाना भी भरने लगता है। अब दाना भरने पे ऊपर का वजन ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में जरा भी हवा चलती है या मौसम ख़राब होता है तो ये फसल गिरने की पूरी उम्मीद रहती है।
और फसल गिर गई तो समझ लीजिए नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। किसान के भाई इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो मैं अभी सुझाव ये दूंगा कि अभी जैसे मौसम 1-2 दिन में ख़राब हो रहा है और शायद मौसम का पूर्वानुमान है कि कुछ बारिश या ओले पड़ने की उम्मीद है कुछ इलाकों में, तो इन किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप अगर सिंचाई वगैरह का, अगर भले ही सूख रहा हो आपका खेत, तो 1-2 दिन सिंचाई रोक दें। और सिंचाई जहाँ पे अगर ये मौसम ख़राब नहीं भी होता है तो सिंचाई के टाइम पे ये ध्यान रखा जाता है कि दिन के टाइम पे आपने देखा होगा हवा आजकल बहुत तेज़ी से चल रही है, तो सिंचाई कभी भी सुबह सुबह ना करें। अगर सिंचाई करें तो शाम को जब हवा कम होने लगे उस समय सिंचाई करें, रात में कर दें तो अच्छा रहेगा, जिससे कि सुबह तक वो पानी सूख जाए और फसल खड़ी रह सके। नहीं तो क्या हो रहा है कि आप एक तरफ से पानी लगाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से फसल आपकी ज़मीन पे लेटती जा रही है, और इस समय लेटी हुई फसल से लगभग 25% तक नुकसान होने की उम्मीद होती है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को सुझाव कि बरसात का मौसम देखते हुए आप ये बादल हो रहे हैं, मौसम ख़राब हो रहा है, तो ऐसे में सिंचाई को 1-2 दिन देर से कर दें, उतना नुकसान नहीं होगा। और अगर मौसम ख़राब नहीं भी है तो सिंचाई को थोड़ा सा ध्यान रखें हवा का रुख देख कर कि अगर हवा तेज़ चल रही है तो शाम को ही सिंचाई करें। तो ये बात मेरी विशेष बताने की है। इसी तरीके से गेहूं के अलावा और भी फसलें इस समय हैं, उनकी भी, जैसे आलू है। अब आलू की फसल इस समय खुदाई का समय चल रहा है, ज़्यादातर तैयार हो चुकी है आलू की फसल। तो जिन किसान भाइयों को कोल्ड स्टोर में रखना है, कुछ किसान भाई सीधे बाज़ार में बेचते हैं, तो बाज़ार में बेचने के लिए आलू बिल्कुल सूखा चाहिए, अच्छा चाहिए, और आपकी खुदाई भी चल रही है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ हमें देखना है, पानी भरने न पाए। सबसे बड़ी व्यवस्था ऐसी रखें कि जो उसकी मेड़ें बनी हुई जिन पर आलू लगा हुआ है, आलू पक चुका है, उसमें पानी भरे नहीं। अगर बरसता भी है तो तुरंत उसके पानी की निकास की व्यवस्था करें। दूसरे, अगर खुदाई चली रही है, आपके खेत में पानी नहीं भर रहा है, उसके बावजूद भी आलू भीगना नहीं चाहिए। तो आप जहाँ भी आलू का ढेर लगाते हैं या जहाँ भी उनके बोरे भर के लगाते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ऊपर कुछ तिरपाल अगर नहीं है तो धान का पुआल होता है, और भी खेत के जो होते हैं उनसे अच्छे तरीके से ढकते हैं, जिससे सीधा सीधा पानी उसमें ना जाए। पानी जाने से क्या होता है कि एकदम ये आलू सड़ना शुरू हो जाता है, इसमें और भी बीमारी लग जाती है। तो मेरा ये सुझाव है कि इसको या तो थोड़ी देर से खोदें, खुदाई थोड़ी देर से करें, पानी का जमाव ना होने दें, निकास का प्रबंध करें, और अगर ढेर लगा हुआ है खेत में तो उसको ढकने की व्यवस्था करके रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्र इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, जाना आपने ना सिर्फ अगर हम गेहूं की बात करते हैं वहाँ पर किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी, लेकिन वो तमाम किसान जो सब्ज़ी की खेती करते हैं, खासतौर से आलू की अगर बात की जाए तो उसकी खुदाई और भंडारण के दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो अभी आपने जाना गेहूं और आलू की देखभाल के बारे में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर आपको मौसम की कुछ खास खबरें बता देते हैं, यानी कि कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पर कुछ जगहों पर चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। साथ ही आपको बताएं कि असम और मेघालय में भी कुछ जगहों पर चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पश्चिमी हिमालय इलाकों की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। और इसके साथ ही बात की जाए उत्तर भारत की तो यहाँ के तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव का अनुमान फिलहाल नहीं है। तो ये था मौसम का हाल। आइए मौसम खबर में चलते चलते देखते हैं 2 शहरों का तापमान। और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।